ऐसे के लिए बहुत से बच्चे का क्वेरी है, बस इसमें बताइए कि ऐसे की क्या क्या क्राइटेरिया है कि 2-3 क्राइटेरिया से बच्चे ऐसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे कहते हैं सर कि ऐसे लिखेंगे तो रिपीटेशन हो रहा है। शायद हम जब आपके ऐसे चेक कर रहे थे तो आपका भी मेरे से यही सवाल था। तो आप इन बच्चों को बताएं क्या रिपीटेशन होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए, बीपीएससी में किसको पता है कि वही ऐसे रिपीट हो रहा है। आपको भी मैंने यही आंसर दिया था जब आप प्रिपरेशन के दौरान थे, कि हाँ जी। आपका ऐसे बार बार रिपीट देखिए हो रहा है। रिपीटेशन, हाँ जी। देखिए ऐसे जो है, इसे में मतलब मुझे जितना समझ में आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कंटेंट रिपीट हो रहा है। हम्म। हाँ, तो ऐसे जैसे ऐसे का टॉपिक आपने लिखा, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट डे आप लिख रहे हैं डिजिटल इंडिया, थर्ड डे आप लिख रहे हैं विमेन का इश्यू, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में आपने अगर एक एंगल आपने डाला कि ग्लोबलाइजेशन में जो विमेन्स का इक्वालिटी था, ये जो इक्विटी का एक्सपेक्ट्स है, तो ग्लोबलाइजेशन में इसमें हेल्प किया गया, तो आपने एक वुमेन का एंगल डाल दिया। सेकंड आपने लिखा डिजिटल इंडिया पे, तो डिजिटल इंडिया में भी आपने विमेन का कुछ एक्सपेक्ट डाला, उसमें भी सेम एग्जांपल आपने डाल दिया। थर्ड आपने लिखा जो कौन सा मैंने टॉपिक बताया, वुमेन्स का ही बताया, वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें भी वही एग्जांपल आपने तीनों में डाल दिया। अब आप ये बोल रहे हो कि तीनों मतलब मेरा जो कंटेंट है ऐसे का वो तीनों में सेम चला जा रहा है। तो एक बात मेरा आप ये बताओ कि बीपीएससी में हमें 3 ऐसे लिखना है, वो तो आपका टेस्ट पेपर है, और जो अभी आप मॉक दे रहे हो वो तो देखने आ नहीं रहे हैं। आप जो वहां 3 लिखोगे उसमें बस इंश्योर करना कि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अलग हैं। अगर कंटेंट आपका मॉक में हो रहा है रिपीट, तो उससे क्या मतलब है, वो तो होगा ही, एग्जाम्पल्स तो होंगे ही। बस जो बीपीएससी में आप 3 ऐसे जाके लिखेंगे उसमें देखना कि जो एग्जाम्पल्स आप लिख रहे हो तीनों ऐसे में अलग अलग होने चाहिए, अगर आप एक ही डायमेंशन पे लिख रहे हो तो। बस इतना इंश्योर करो। और ये चीजें क्या उसकी क्राइटेरिया, आवाज जा रही है मैम, जैसे कोई स्टोरी से शुरू कर सकते हैं या फिर कोई कोटेशन से। 3 क्राइटेरिया है जो उस तरीके से आप ऐसे को अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए क्या मैम आपकी थिंकिंग है, थोड़ा इस पे बता दे बच्चे को। जी, इस पे मेरी बहुत ही ऐसे के लिए तो मैंने शायद 5-6 वीडियोस डाले हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज आप जाके वो सारी वीडियोस देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि इंट्रोडक्शन आप 4-5 तरीके से कर सकते हैं, बॉडी आप 4-5 तरीके से कर सकते हैं, कंक्लूजन भी आप 4-5 तरीके से कर सकते हैं, फ्लो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग जो भी जुड़े हैं, मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगी कि आपको एक बार वीडियो देख लीजिए एसए से रिलेटेड, आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई और डाउट रहता है तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट हाँ रोजाना देखती हूँ तो मैं उस पे रिप्लाई कर दूंगी, या ऐसा कुछ आपका कमेंट रहेगा तो उस पे एक नया वीडियो भी आ जाएगा। तो एक बार आई वुड रिकमेंड कि वो देख लीजिए। वैसे सर जैसे बता रहे हैं कि स्टोरी से कर सकते हैं, कोटेशन से कर सकते हैं, डेफिनेशन से कर सकते हैं, रीसेंट न्यूज से कर सकते हैं, एनेक्डोट से कर सकते हैं, तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन इज द लास्ट ऑप्शन जो आपको चूज करना है। बाकी आप रीसेंट न्यूज, एनेक्डोट, पोयम, कोटेशन, स्टोरी, जिससे आपको स्टार्ट करना है करिए, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है और ऐसे को इंगेजिंग बनाता है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो कुछ स्टोरी से रहता है, तो स्टोरी में अगर कुछ सस्पेंस रहता है तो हमारा माइंड अटेंटिव हो जाता है और हम चाहते हैं कि हम पूरा ऐसे पढ़ें। बस वही कैची फीलिंग आना चाहिए जब एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़े। तो इसीलिए स्टोरी, एनेक्डोट ऐसा कुछ से स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपका ऐसे अट्रैक्टिव लगे और लगे कि हाँ मुझे इस ऐसे को पूरा पढ़ना चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड कि मेरी वो ऐसे से रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए, आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें फिलोसफिकल ऐसे भी बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो मैं 1.0 का बात कर रही थी, जीएस 2 आपका स्टार्ट होने वाला है, तो डीआई तो जितना हुआ था हमने करा दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डीआई डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन करोगे कैलकुलेटर के साथ। ये आपको करना ही है, सो दैट आपकी डीआई की स्पीड इतनी अच्छी हो जाए कि 30 मिनट में आप दोनों डीआई कंप्लीट करके बैठ जाओ, वो भी सही सही 72 आउट ऑफ 72 आपके मार्क्स है। तो ये आप इंश्योर करो और इसको करो। जीएस 2 हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो हम पॉलिटी इको जियो से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आई वुड रिकमेंड कि एक बार जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है
वो उसकी डेटा आपके पास हैंडी होनी चाहिए। हम अपने तरफ से तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन अब साथ साथ मैं चाहती हूँ कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके डेटा आपके पास हैंडी होने चाहिए। अब इसमें बच्चों का सबसे पहला क्वेरी यही होगा कि कौन सा बजट और इकोनॉमी, नया वाला या पुराना वाला। तो अभी नया वाला बिहार का तो आया नहीं होगा, और हम वेट, अभी आई वुड से कि वेट मत करिए, आप पुराना वाला ही कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें देखिए, एक आता है कि जो एक इकोनॉमिक ओवरव्यू होता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना हुआ, बजट कितना एलोकेट हुआ, ये सब ऐसे पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और लाइक मेजर हाइलाइट्स होते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के। तो इनको हम नए वाले से निकालेंगे और नए वाले से याद करेंगे। अब मान लीजिए कुछ पुराना डेटा पॉइंट्स, सॉरी, कुछ ऐसा डेटा पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन पोटेंशियल बिहार का कितना है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो आप इसमें एक साल पुराना डाल दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वहां पे लिख दो इकोनॉमिक सर्वे 2024, 2024 टू 2025, सॉरी 2023 टू 2024, क्योंकि लास्ट ईयर का है तो उससे लास्ट ईयर का वो इकोनॉमिक सर्वे होगा, ये लिख दोगे। और आप भी देखो कि अगर इकोनॉमिक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी अगर बिहार में लास्ट ईयर 20% थी, तो अभी भी कितनी होगी, 19 होगी, 18 होगी, 21 होगी या 23 होगी। इतना तो जंप नहीं हो जाएगा कि 50 का अंतर आ जाएगा, 20 का अंतर आ जाएगा। तो वी विल डेफिनेटली कोट द डेटाज ऑफ द लास्ट ईयर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेजर हाइलाइट्स होते हैं, जीडीपी ग्रोथ, जीएसडीपी, फॉर एग्जाम्पल बजट एलोकेशन, किस सेक्टर में कितना बजट, किस में हाईएस्ट हुआ है, वो सब बस नया वाला का याद कर लेना, जैसे ही आएगा वो आप उसको अपडेट मार लेना। लेकिन एक प्री तैयार रखो, पहले वाले इकोनॉमिक सर्वे से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन, वुमेन्स का डेटा आपके पास प्री हैंडेडली होना चाहिए, एंड उसी को आप अपने आंसर्स में कोट करोगे। हमारे नोट्स में भी आपको बहुत सारे डेटाज मिलेंगे जिसको आपको यूज करना है, उसको वैल्यू एडिशन करना है। साथ ही साथ आप ये अलग से भी डेटा बना के रखोगे। तो ये आपका टास्क है जो आपको करना है। ऑलराइट, अब साथ साथ हमारा पॉलिटी भी स्टार्ट होगा, तो पॉलिटी की भी नोट्स आपको मिलेगी। साथ साथ हम एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का पीडीएफ आपको सेंड करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी पढ़ना है। और जो मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे नोट्स में तो कुछ ना कुछ जजमेंट होगा ही, साथ साथ आपको उस वाले पीडीएफ से भी जजमेंट निकाल के अपना एक अलग से शॉर्ट नोट्स बनाना है, माइंड मैप में उसको डालना है, सो दैट आप जब उस आंसर को लिखो तो उसमें जजमेंट्स को भी आप ऐड करो। तो ये आपका चलेगा इस तरीके से।